डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ऑप्शन है रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फैट, प्रोड्यूसेस O2 एंड वाटर, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग सेल्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग नाइट। Respiration in plants is characteristic feature of living cells. Next question है the amount of energy given by 1 mole of ATP is. करेक्ट आंसर होगा 7.3 kcal यानी कि किलो कैलोरी। कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटी इज, मतलब इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऑप्शन है डीएनए, एटीपी, आरएनए या फिर एनएडी। करेक्ट आंसर होगा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन इज 2 ATP, 4 ATP, 38 ATP या फिर 40 ATP। ये होता है 38 ATP। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पायरेशन इज, करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन है मैलिक एसिड, एसिटिल को एंजाइम, NADH या फिर ATP। करेक्ट आंसर होगा एसिटिल को ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज एसिटिल CoA, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। करेक्ट आंसर होगा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एंटरिंग टू क्रेब्स साइकिल पायरुविक एसिड इज चेंज्ड टू ऑक्जेलो एसीटेट, PEP, पायरुवेट या फिर एसिटिल को ए। करेक्ट आंसर होगा एसिटिल को। पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ, किसके एंड में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है? कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ ईस्ट आर। करेक्ट आंसर होगा इसका इथाइल अल्कोहल यानी कि शराब बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट। क्रेब्स साइकिल इज कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन या फिर फोटो रेस्पायरेशन। करेक्ट आंसर होगा एरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पायरेशन इज, करेक्ट आंसर होगा कैटाबोलिक प्रोसेस दैट यूजेस O2, प्रोड्यूसेस CO2 एंड कन्वर्ट्स रिलीज एनर्जी इनटू ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ATP, ATP प्लस H2O, NADH या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर होगा ATP प्लस H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डज नॉट प्रोड्यूस ATP, CO2 एंड NADH2, CO2 या फिर NADH2। करेक्ट आंसर होगा CO2 एंड NADH2 यानी कि B। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADH इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, ग्लाइकोलाइसिस या फिर बोथ A एंड B। करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। करेक्ट सीक्वेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन ATP सिंथेसिस इज, ये होगा CYTB CAA3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सीडलिंग स्टेट, एनारोबिक रेस्पायरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन या फिर फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। करेक्ट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FAD इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ, करेक्ट आंसर होगा सक्सिनिक एसिड यानी कि फ्यूमरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया द साइट ऑफ रेस्पायरेशन इज साइटोप्लाज्म, मीसोजोम, एपिजोम या फिर प्लाज्मिड। करेक्ट आंसर होगा मीसोजोम यानी कि बैक्टीरिया में जो रेस्पायरेशन होता है वो मीसोजोम की हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएरोबिक रेस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड,
यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्मेंटेशन। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या फिर ईएमपी इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन मॉलिक्यूल एफएडी प्रोड्यूसेस ओवर ईटीसी। सो ये होगा 2 ATP। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज 2500 किलो कैलोरी, 7600 किलो कैलोरी, 12,000 किलो कैलोरी या फिर 20,000 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर होगा आपका 7,600 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 NADH2 यील्ड्स 2 ATP, 3 ATP, 12 ATP या फिर 6 ATP। करेक्ट आंसर होगा 3 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर इनोलेज एंड कैटालेज, फ्लेवोप्रोटीन्स एंड साइटोक्रोम्स, हेक्सोकाइनेज एंड जाइमेज या फिर साइट्रेट सिंथेज एंड ग्लूटामेट डाइहाइड्रोजिनेज। करेक्ट आंसर होगा फ्लेवोप्रोटीन्स एंड साइटोक्रोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यूरिंग। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, रेस्पायरेशन के दौरान या फिर लिपिड सिंथेसिस के दौरान। सो करेक्ट आंसर होगा रेस्पायरेशन, श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन पोरफायरिन अकर्स इन एंथोसायानाइन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम या फिर FAD। करेक्ट आंसर होगा साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sudden change from anaerobic to aerobic process produces Pasteur effect, Emerson effect, Blackman's law या फिर चारगॉफ्स रूल। करेक्ट आंसर होगा पाश्चर इफेक्ट। ए कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज। सो एक कॉमन जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कंटेन्स, यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होता है वो क्या कंटेन किया रहता है? क्वांटोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, ऑक्सीजोम्स या फिर परऑक्सीजोम्स। करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजोम्स। अब क्वेश्चन है आपका, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, इथेनॉल प्लस CO2 या फिर CO2। करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड। ये किसका एंड प्रोडक्ट है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 10 NADH प्लस 2 FADH2 प्लस 2 ATP प्लस 2 GTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.3 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी वैल्यू इज फाउंड इन प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर विटामिन्स में। करेक्ट आंसर होगा फैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूसेस। सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में, वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड और वाटर यानी कि H2O। व्हाट अकर इन ग्लाइकोलाइसिस? फिक्सेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन। व्हाट इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन? करेक्ट आंसर होगा 2 PgAl आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस एंड नन इन क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर ETC इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? H2, CYT-A3, CYT-B या फिर CO2। करेक्ट आंसर होगा CYT-A3। बिफोर कंबाइनिंग विथ OAA पायरुविक एसिड इज चेंज्ड इनटू सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिल CoA या फिर साइट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा एसिटिल CoA। नेक्स्ट है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज NAD, FAD, ADP या फिर ATP। यानी कि जो सेल में एनर्जी होता है उसकी यूनिट क्या होती है? ATP। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETC इज, वो होगा CYT-B। द ऑर्गेनिक एसिड formed lastly in aerobic respiration pathway is pyruvic acid, OAA, PGA या फिर साइट्रिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा OAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 names refer to the same, क्रेब्स साइकिल एंड कैल्विन साइकिल,
ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड कैल्विन साइकिल, या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल। सो करेक्ट आंसर होगा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय ATP, GAP, NAD+ या फिर O2। करेक्ट आंसर होगा AD, NAD+। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या फॉर्म करती है? सिस्टीन, क्रिस्टी, थाइलाकॉइड्स या फिर लैमेला। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्मिनेशन सीड RQ फॉल्स व्हेन देयर इज शिफ्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फैट एज सबस्ट्रेट, फैट टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट टू फैट एज सबस्ट्रेट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। सो अगर एक लाइक कर दोगे तो इसमें कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुझे मोटिवेशन ही मिलेगी। सो थैंक यू।